मुजलिम न तुम होते हाकिम न तुम हो न तुम होते हाकिम न हम होते मुजलिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसलिए हम मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, वृंदावन बिहारी लाल की। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे भी पल ना रहूं। मुझे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला जोत जला दे, दिल में प्यार वाला जोत जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला जोत जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय हो। हे श्याम, हे गोपाल जी, जय हो। भक्त कह रहा ठाकुर जी से, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला जोत जला दे, दिल में प्यार वाला जोत जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला जोत जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मेरे प्यारे सुनो, भगत कह रहा है कि मुझे हे ठाकुर ऐसी लगन तू लगा दे कि मैं तेरे बिना पल भी ना रहूं। आप कुछ ऐसी जादू मुझ पे कर दीजिए जो आपके बगैर हम रह ही ना पावे। किस प्रकार से? जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। हे ठाकुर, जिस प्रकार से मछली को पानी से बाहर जब निकाल दिया जाता है तो मछली उस पानी के लिए तड़पती है और नहीं मिलने पर तड़प तड़प के मर जाती है। उसी तरह मैं भी आपके लिए तड़पूं और आप अगर ना मिलो तो मैं भी आपकी याद में तड़प तड़प के मर जाऊं। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए।
ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। जय हो मजा इश्क वाला ऐसा जगा दे, मजा इश्क वाला ऐसे चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा इश्क वाला ऐसे चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मजा इश्क वाला मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल रहूं। मजा इश्क वाला ऐसे चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय हो क्या बात है। जय हो जय हो। और क्या भगत कह रहा है, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति कर मैं चढ़ा दे, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग मुझे भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया कृष्ण भक्ति का रंग, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल रहूं, भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय हो। जय हो। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। हे कन्हैया अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे भी पले ना रहो, ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पले
न रहो। श्याम रंग लागे, 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 श्याम रंग लागे। श्याम रंग से चढ़े मुँह पे, जित देखूं तो श्याम ही श्याम नजर आवे। जोगन बनाया तुमने, जोगन बनाया, जोगन बनाया तूने, जोगन बनाया। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। एक बार दोनों हाथ को उठाएंगे, दोनों हाथ को उठाइए कन्हैया के लिए। बस आज भर कल भर उठवाएंगे। दिल में हो, दिल में हो, दिल में प्यार वाला जोत जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे तेरे लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दोनों हाथ उठाएंगे। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला जोत जगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। सभी भक्तों को दर्शन देते हुए कन्हैया आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे सुनो, कुब्जा पे भगवान ने कृपा किए और आगे एक कुबलिया नाम का हाथी गेट पे ही है। किस लिए? कुबलिया हाथी को सिखाया गया कि जैसे वो दोनों बालक आएगा, वैसे वहां जो सेना खड़ी थी, महावत जो खड़ा था, उसने उससे कहा कि इसको उसकाना ताकि वो दोनों बालक को खत्म कर दिए कुचल करके। कन्हैया बलराम वदम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही महावत ने उसकाया उस कुबलिया हाथी को, वैसे मेरे प्यारे सुनो, कुबलिया हाथी क्या कन्हैया को मारेगा, लड़ेगा? उल्टा और सुर उठा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी पूर्व जन्म का श्राप के कारण वो आया है, लेकिन महावत ने उसकाया, लेकिन अपने गोविंद को उस हाथी ने पहचान लिया, कुबलिया हाथी ने। आगे मेरे प्यारे से धनुष रखा हुआ था। कंस के पास सूचना गई। कंस ने कहा क्या हुआ, खत्म हो गया ना? बोला खत्म नहीं हो गया। जिसको बढ़िया हाथी को तुम रखे थे ना, जिसको बढ़िया हाथी को वो उल्टा क्या मारेगा, प्रणाम कर रहा था। बोला प्रणाम किया? बोला अच्छा कोई बात नहीं, आने दो देखेंगे। फिर धनुष रखा हुआ था सजा करके। कन्हैया वहां गए और उस जो धनुष था उसको धनुष को उठाए और उठा करके तोड़ करके वहीं पे रख दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर आगे चल के मुष्टिक चाणूर था,
बड़े बड़े योद्धा वहां पे रास्ते में मिले, सभी को भगवान उद्धार करते हुए जा रहे हैं, सभी को मारते हुए समाप्त करते। कोई डर से कह रहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्या करें हम इसकी नौकरी करते इसलिए सुनना पड़ता है, हम झूठ का खड़ा है आपके सामने। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको मारेंगे नहीं, जो लड़ने के लिए आएगा भिड़ने के लिए आएगा उसी को हम पटकेंगे। कोई कोई डर से भग जा रहा है। मेरे प्यारे सुनो, 7 पहलवान कंस के सामने खड़ा है उस युद्ध मैदान में। नंद बाबा इत्यादि सब अपने अपने कुर्सी पे ऊपर से विराजमान है, सभी लोग बनी हुई है। जब कन्हैया बलराम को देखा लड़ते भिड़ते मारपीट करते हुए, नंद बाबा ने कहा कि यही मेरे कन्हैया करने के लिए आया था। नंद बाबा को काफी चिंता हो रही है। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया अपने वही आघासुर बाकासुर धेनुकासुर वाला हाथ इन लोगों को भी दिखा दो, वही हाथ तो दिखा दो जिस तरह एक एक हाथ में सब विदा हो गए उस तरह ये दुष्ट लोग भी सब विदा हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा वाह लाला चिंता मत करो, वही वाला हाथ दिखाएंगे आघासुर वाला। सब मुष्टिक चाणूर इत्यादि सब वहां पे सामने खड़े हैं पहलवान, बलराम जी और कन्हैया सभी सातों पहलवानों को एक एक के पटक पटक करके सभी को गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया उछल करके कंस के सिंहासन पर जहाँ कंस सिंहासन पर बैठा था वहां पे चढ़ गया और बलराम जी ने हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले कन्हैया गए और तुरंत कंस का बाल पकड़ा, कंस का बाल पकड़ा। कंस ने कहा लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, तुम तो मेरे भांजा हो। बोला मामा जी क्यों छोड़े? बोला बहुत तकलीफ हो रही है। बोले याद करिए मेरी मैया नई नवीली दुल्हन बन के जा रही थी पहली बार ससुराल, आपने बाल पकड़ा और मेरी मैया के ऊपर तलवार उठाए, देवकी मैया के ऊपर, उनको कितनी तकलीफ हो गई हुई होगी, हम तो हल्का पकड़े हैं, मामा जी थोड़ा और पकड़ने दीजिए। कंस कह रहा छोड़ दो छोड़ दो। मेरे प्यारे सुनो, एक तरफ बलराम जी एक तरफ कन्हैया ने पकड़ा था और उठा के मैदान में बीच में पटका और वहां पे जाकर के कन्हैया ने वक्षस्थल पे बैठ गए और अपने मुष्टिका को ऐसे उठाए और आसमान की तरफ उठाए ऐसे करके। ग्वाल वालों ने कन्हैया वही आघासुर वाला हाथ दिखा दो। कन्हैया ने जोर से मारा धम, गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार हो गया, बाकी भी हरि कृपा कर दी दुष्टों को। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। लेकिन एक अद्भुत बात हुई वहां पे, कंस के छाती से एक ज्योति निकली और कन्हैया के चरणों में वो समाहित हो गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न यहाँ पे करते हैं कि हे सुखदेव भगवान, कंस जो है वो तो आतंक फैलाया, दुष्ट प्रवृत्ति का था, राक्षस था, हत्याएं करता था, आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मरने के बाद वो कौन सा ऐसा पुण्य किया जो आपके चरणों में आकर की ज्योति समा गई? बड़े बड़े महात्माओं की ज्योति समाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और कंस ने कौन सी ऐसी तपस्या कर ली जो आपके चरणों में वो ज्योति समाहित हो गई कंस की? तो भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, एक बात कहूं राजा परीक्षित, राजन, हाँ, बोला जो भगवान जो है, भगवान को सबसे ज्यादा याद कौन करता है मालूम है? बोला कौन करता होगा? बोला भगत करता होगा। बोला ना, भगत याद नहीं करता भगवान को ज्यादा। बोला तो कौन? बोला भगवान का जो शत्रु रहता है ना वो सबसे ज्यादा याद करता है, वो भगत से भी ज्यादा याद करता है। बोला कैसे? बोला उदाहरण से समझो, मित्र आया, जब कोई फंक्शन आया, कोई त्योहार आया, कुछ ऐसा हुआ तो मित्र की याद आई, या 2-4 दिन में कभी याद आएगी कि वो मेरा मित्र है। लेकिन जो आपका दुश्मन होगा, आप बैठे हैं कथा सुनने के लिए और आपसे अगर उसकी दुश्मनी चल रही है तो अगर बगल में भी आकर बैठेगा तो इसके कहाँ आके बैठ गया, सोएंगे तो उसको तो हम छोड़ने वाले नहीं, जगेंगे तो कैसे हम उसको मारे, खाने हम तो खाएंगे नहीं जब तक उसको हम मारेंगे नहीं। दिन भर वही दुश्मन के बारे में सोचना। भगत लोग कब याद सुबह उठे, नहाए धोए, राम 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 राम, चलो एक माला पूरोगे, अब चलो खेत, चलो नौकरी पे, चलो बाल बच्चा परिवार। लेकिन दुश्मन का अपने परिवार उसमें कहेंगे
सुनते हो, उसको तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, देखना छोड़ेंगे बिल्कुल, कदापि माफ नहीं करेंगे। भगवान उस माले तक ही सीमित रह गए, लेकिन दुश्मन 24 घंटे याद। तो कन्हैया को, परमात्मा को भक्त से ज्यादा शत्रु याद करते हैं। रावण ने भी कहा परमात्मा से कि प्रभु ये तामसी शरीर से भजन होगा नहीं, इसलिए थोड़ा लड़ भिड़ लेते हैं, और लड़ने भिड़ने के बाद तो आप मुक्ति दे ही देंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान ने कंस को जो है सो उनकी ज्योति जो है भगवान के चरणों में वो विलीन हो गई, भगवान ने अपने धाम दे दिए। राजा परीक्षित ने यह भी प्रश्न किया था कि आप कहते हैं, अभी कथा में कहे थे आप, कल की कथा में कहे थे कि पुतना जहर लगा के मारने आई, स्तन में जहर लगा के आई कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो पुतना को जो गति जसोदा मैया को मिलनी चाहिए वो गति जसोदा मैया से पहले पुतना को दे दी। क्यों? क्योंकि जसोदा मैया वाला ही एक काम के, भले ही जहर पिलाए लेकिन ये भी स्तनपान कराई, इसलिए मां थी। जब पुतना को जलाया गया, उसकी बॉडी को जब जलाई गई, 18 किलोमीटर का फैली हुई थी, तो उसके शरीर से सुगंधी खुशबू अच्छी अच्छी निकलने लगी। सभी महात्मा लोग नाक उधर ही आड़ दिए कि कहां से खुशबू आ रही है, इतनी सुंदर सुगंधित उसके शरीर से, उसके धुआं से। राजा परीक्षित कहते हैं कि पुतना के शरीर से ये सुगंधित कैसे? तो कहे सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित फिर कहते हैं कि पुतना तो खून पीती थी, मांस खाती थी, चलो व्यवहार ठीक होगा, व्यवहार भी ठीक नहीं, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी, राक्षसी प्रवृत्ति की, जीव जंतु की हत्या करके खाती थी, दांत बड़े बड़े, भयंकर विकराल शरीर, कोई एंगल से वो ठीक नहीं थी, लेकिन उसे जब जलाया गया थी सुगंधी क्यों निकली? लकी तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि पुतना के शरीर से इसलिए सुगंधित द्रव्य वो निकला, सुगंधित द्रव्य इसलिए क्योंकि परमात्मा को स्पर्श उसने कर लिया, इसलिए स्पर्श से ही पुतना का कल्याण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, आज जो है कंस मारा गया, भगवान कृष्ण अपने वासुदेव और देवकी मैया को कंस ने फिर बीच में जेल में भेज दिए थे, तो उनको जाकर के मुक्त किए। उग्रसेन जी महाराज को वहां का पुनः फिर राजा बनाए, और बनाने के बाद आज जब मेला समाप्त हो गया तो नंद बाबा और देवकी मैया वसुदेव जी पहली बार देख रहे हैं कन्हैया को, नंद बाबा इत्यादि सब जो है सभी जो है वहां पे आए, वसुदेव जी से वार्तालाप हुई, और वार्तालाप होने के बाद नंद बाबा कहते हैं अच्छा वसुदेव जी अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग मेला समाप्त हो गया, जो होना था सो हो गया, अब हम चलते हैं। और कन्हैया से कहते हैं नंद बाबा, ग्वाल बाल कहते हैं किससे? कन्हैया से, कन्हैया अब चलो मेला खत्म हो गया। जैसे नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया चलो मेला समाप्त हो गया, कन्हैया ने क्या कहा मालूम है? ध्यान दीजिएगा। जिस नंद बाबा ने कन्हैया के एक क्षण नहीं रहते हैं, उंगली पकड़ के चलने के लिए सिखाए, खावे को सिखाए, हमेशा कंधे पे बिठा कर घुमाते थे, दिन रात कन्हैया आंखों के सामने रहते थे। जो कन्हैया हमेशा नंद बाबा जसोदा मैया ग्वाल बालों के साथ में रहते थे, आज ग्वाल बालों ने नंद बाबा ने जब कहा कि कन्हैया मेला समाप्त हो गया है अब चलो, लेकिन मेरे प्यारे सजनों जैसे ही कहा वैसे ही कन्हैया ने एक ही बार में क्या कह दिया मालूम है? कि अब बाबा अब आप लोगों को मुझे छोड़ करके ही जाना पड़ेगा, आप लोग जाइए, हम जा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो वसुदेव जी हैं और देवकी जी। आज उनको पता चला नंद बाबा को कि ये मेरा पुत्र नहीं है। 11.5 साल के बाद जो दिन रात कहते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इन आज पता चला कि ये मेरा नहीं है। नंद बाबा ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
बोला बाबा फिर भी हम चले जाते हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है जो हम जा नहीं सकते। मेरे प्यारे सजनों, नंद बाबा जो है आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे, ग्वाल बाल रोने लगे, और कन्हैया एकदम बिल्कुल निष्ठुर जिस तरह कहते हैं ना उस तरह वहां पे बन गए और कह दे कि मैं जाऊंगा ही नहीं। क्यों? परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। नंद बाबा बोले कि लाला, तुम्हारी मैया जसोदा मैया जब सुनेगी ना कि कन्हैया मेरा वापस नहीं आए तो वो रो रो करके अपने प्राण दे देगी। वैसे तो आदि तो प्राण निकल गए होंगे, तुम यहाँ आए हो और तुम अब कह रहे हो कि नहीं जाएंगे, तो सत्य कहते जब मुझे अकेली देखेगी ना वो तो प्राण दे देगी, सारी गोपियां भी दे देंगी। इसलिए लाला तो चलो। कन्हैया कुछ नहीं बोले, बोले हम नहीं जाएंगे। नंद बाबा समझ गए सब बातों को, ग्वाल बालों के साथ नंद बाबा चल दिए। जो वृंदावन से मथुरा की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। अब 15 किलोमीटर पैदल अगर चलेंगे शायद लगता है कि 5-6 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, आराम से 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। 5-6 घंटे का रास्ता आज नंद बाबा को 6 महीना लग गया है अपना वृंदावन जाने में। क्यों? कितना वो गम में, इतना मतलब वो उदास है कन्हैया के याद में। जो बैलगाड़ी कभी इधर जा रही है, कभी रुक करके बैल जो है घास खा रहा है, कभी इधर गाड़ी जा रही है, कभी रास्ता में चल रही है। 15 किलोमीटर आज 6 महीने हो गए, नंद बाबा अभी तक पहुंचे नहीं है वृंदावन। और जैसे ही वहां पे पहुंचे मेरे प्यारे सजनों, अपने घर पहुंचे नंद बाबा, ग्वाल बाल सभी को सूचना मिली कि कन्हैया नहीं आया। और कन्हैया ने फिर नंद बाबा को ये कह के पठाया था कि बाबा आप कहें कि परसों आ गया चलो, लेकिन मैं सच कहता हूँ 2-4 दिन और रहूंगा यहाँ पे, फिर आ जाऊंगा, आप जाइए। लेकिन जब वहां पे नंद बाबा गए, सभी लोग कहने की कोई बात नहीं, आज नहीं आई, कल तो आ ही जाएंगे कन्हैया हमारे। अरे क्या होगा एक दिन में? सारी गोपियां प्रतिदिन इंतजार करती हैं। जसोदा मैया कहती मेरे लाला तो कल आ ही जाएगा, लेकिन कल 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 परसों परसों कहते कहते कितने समय निकल गए, कितने समय निकल गए मेरे प्यारे सजनों। कितने समय निकल गए। यहाँ पे देवकी मैया पहली बार अपने कन्हैया को देख रहे हैं। कन्हैया का चूड़ा जो मुंडन संस्कार इत्यादि होते वो हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उनको मन नहीं लग रहा जसोदा मैया के बगैर, मन ही नहीं लग रहा। लेकिन फिर गुरुकुल गए। गुरुकुल में 64 दिन में 64 कलाओं को भगवान ने सीख लिए। वहां पे श्री सुदामा जी से मित्रता होती है और गुरु दक्षिणा के बदले में उनके जो कन्हैया के गुरु थे वो कहे, उनकी जो गुरु माता थी वो कहा बेटा कन्हैया मेरा पुत्र था, समुद्र स्नान करने के लिए गया था, शंखाचूर को एक राक्षस दैत्य रहता है जो मेरे पुत्र को ले गया है। मेरे प्यारे से कन्हैया ने गुरु दक्षिणा में उस शंखासुर से युद्ध करके भगवान कृष्ण ने लाके पुत्र को गुरु माता को सौंप दिए और वहां से शंखासुर को मार के शंख भी लेते आए और वही शंख महाभारत के युद्ध में बजाया गया था। वही शंख कन्हैया अपने घर आए, पढ़ लिख करके सारे वेदों को अध्ययन करके आने के बाद आज पहली बार 56 प्रकार का भोग सजा रही है देवकी मैया। और भोग सजाने के बाद जैसे ही कन्हैया के पास वो जाती है, वो भोजन लेकर के प्रसाद लेकर के, वैसे ही भगवान हिचकी मार मार के रोने लगे। देवकी मैया को देखते ही जसोदा मैया की याद आने लगी। देवकी मैया ने कहा कि आज पहली बार मैं भोजन लेके गया लाला के सामने और मेरे लाला रोने लगे, क्या बात है? कोई सेवा में कमी तो नहीं होगी, मुझसे कुछ चूक तो नहीं हो गई? इनका मित्र का नाम है उद्धव। उद्धव जी को बुलाए कि चलो मित्र की बात मित्र ही समझ सके। मित्र को बुलाए, बोला उद्धव जाओ देखो तो मेरे लाला को क्या हो गया, खूब हिचकी दे दे के रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा कन्हैया आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात हुआ, कोई कमी कोई गलती? बोला नहीं उद्धव, देवकी मैया को देख करके यशोदा मैया की याद आ रही है। उद्धव से कहते हैं कन्हैया कि जब से हम ब्रज को छोड़े हैं
तब से न मन लगता है न कुछ लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। भगवान कहते हैं किनसे? उद्धव से। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, जब से मैं आया हूं ना, हमारे चित्त में सिर्फ ब्रज की ही चरित्र हमेशा घूमते रहती है। वो गोपियां, वो श्री दामा, वो राधा रानी, वो यशोदा मैया, वो वृंदावन, वो ब्रज, वहाँ की ब्रज के रज, वहाँ की डालियां, वहाँ की लता, वहाँ के पत्ते और गैया बछड़ा सभी याद आ रहे हैं। और यशोदा मैया कितने प्रेम से अपनी गोद में मुझे बिठा करके माखन खिलाती थी। ना जाने मैं कितना उधम मचाता था, लेकिन मैया हमेशा हमसे प्रेम ही करती रही। वहाँ की गोपियां, लता पता सब प्रेम करते रहे। लेकिन मैं कितना निष्ठुर हूँ, जो नंद बाबा को एक बार नहीं कह दे कि मैं नहीं जा सकता। मेरे माता पिता तो ये है। वो नंद बाबा के हृदय में क्या बीत रहा होगा, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कलरव, हर्ष सुता के सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई, और कुंजन की छाई, ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गाही गाही बाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब इस प्रकार से कन्हैया कर रहे हैं, उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। उद्धव जी वेदों की ज्ञानी हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो करके मोह माया में आप पढ़ते हैं। अरे गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब माया है। और आपके जैसा व्यक्ति, आप पूर्ण ब्रह्म स्वयं परमात्मा, आप भी मोह माया में। मेरे प्यारे सजनों, भगवान ये लीला कर रहे हैं क्यों? वो सोचते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन ज्ञान के बाद भी कुछ है, उसको कहते हैं प्रेम। ज्ञान, उद्धव जी को ज्ञान तो है, लेकिन वो जो प्रेम रहना चाहिए वो चीज नहीं है उनके पास।
वो कहते हैं कि प्रेम से भी बढ़कर के ज्ञान है, लेकिन कन्हैया ये चाहते हैं कि इसको ये पता चले कि ज्ञान से बढ़कर के प्रेम है। मेरे प्यारे सज्जनों, मैं बताता हूं ना कि सब्जी आप बहुत अच्छी बना लीजिए, लेकिन नमक नहीं डालेंगे तो बेकार लगेगी खाने में। उसी तरह ज्ञान आपका बहुत है, लेकिन ज्ञान में वो प्रेम नहीं है तो ज्ञान बेकार है, वो ज्ञान बेकार है। मेरे प्यारे सज्जनों, उद्धव ने खूब समझाए कन्हैया को, नहीं माने। बोले कि क्या कहते बोलो। कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, मेरी गोपियां सारी रो रही होंगी, राधा रानी रो रही होंगी, जसोदा मैया रो रही होंगी, नंद बाबा रो रहे होंगे, उन लोगों को जाके समझा दो। उद्धव ने कहा कि देखो मुझे वहां पे नहीं, अज्ञानियों के पास मुझे मत भेजो, मुझे मन वहां नहीं लगेगा। कन्हैया कहते एक बार जा तो सही। बोले जा रहे हैं, लेकिन हम शाम तक लौट आएंगे। बिल्कुल शाम तक लौट आएंगे समझा करके। ठीक है, उधर चलने के लिए तैयार हुए। बोले कोई आपसे बात नहीं करेगा, मेरा मोर मुकुट पहन लो, मेरा पटका लगा लो, तब लोग कहेंगे कि ये कन्हैया का मित्र है, तब बात करेंगे। नहीं तो उन लोग किसी से बात ही नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं तो मुझसे और किसी से नहीं। इतना प्रेम मुझसे करते हैं। उद्धव ने उसी तरह सारा कुछ कन्हैया का आभूषण स्वर सब कुछ पहन लिए, और जब वृंदावन जब पहुंचे तो वहां की सभी उदास उदास चारों तरफ। मेरे प्यारे सुनो, एक व्यक्ति से पूछा, ग्वाल बालों से पूछा, अरे भैया नंद भवन का रास्ता किधर है? बोला रास्ता? बोला हाँ। बोले ये देखिए नदी दिखाई दे रही है? बोला हाँ। बोले ये नदी जहां पे बंद हो जाए वही नंद भवन, वही जसोदा भवन है। बोले क्या है? बोले जसोदा मैया कन्हैया की याद में इतना रोई है, इतना रोई है, जो ये नदी बन गया है उस आंसू से, वही पानी बह रहा है। उद्धव की माथा खराब, इतना प्रेम करते हैं। बोला हाँ। उसी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते नंद भवन पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं नंद बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करो, जसोदा मैया मेरा प्रणाम स्वीकार करो। वैसे जसोदा मैया इतनी रोई हैं, जो आंख की ज्योति चली गई, दिखाई नहीं देता जसोदा मैया को। कन्हैया गए रोना प्रारंभ हो गए, और इतना रोए जो आंख से दिखता ही नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, उद्धव जो है कहा मैया मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं उद्धव कन्हैया का मित्र। वैसे जसोदा मैया कहते कौन उद्धव? बोला कोई भैया शांत रहो, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। बोला क्यों? बोला मेरो लाला अभी पलना में सो रहा है, मेरो लाला पलना में सो रहा है। अभी तू चिल्लाओगे तो अगर जगेगो ना मेरो लाला तो कहेगो मैया माखन दो, तभी तो माखन हम निकाले नहीं है। जसोदा मैया को अभी भी लगता है कि नहीं कन्हैया मेरे पास में ही है। उद्धव से कहते हैं कि चिल्लाओ नहीं, मेरो लाला जो है पलना में सो रहा है, और अभी वो उठेगो तो सबसे पहले माखन मांगेगो, और अभी माखन तो अभी तक निकलो ही ना है। मेरे प्यारे सुनो, उद्धव की माथा खराब। जसोदा मैया को ये कह रहे हैं कि पलना में मेरे कन्हैया सो रहे, कन्हैया तो मथुरा में। और जसोदा मैया पलना की तरफ दौड़ पड़ती कि कन्हैया उठ गए होंगे उनके चिल्लाने से। जैसे पलना के पास दौड़ के पहुंचती हैं जसोदा मैया, तो पलना में कन्हैया है ही नहीं। और जब पलना में कन्हैया को नहीं देखती हैं तो धड़ाम से गिर जाती और मूर्छित हो जाती हैं, धड़ाम से गिर जाती हैं। उद्धव के आंखों से आंसू उनके भी आने लगे। बोले इतना प्रेम। मेरे प्यारे सज्जनों, जसोदा मैया को खूब समझाते हैं उद्धव जी, लेकिन समझ कहाँ, कन्हैया का वियोग में किसी को समझना बुझना कुछ मतलब ही नहीं है। बस एक ही लक्ष्य रहता है, जो परमात्मा का सच्चा प्रेमी जो रहता है कि परमात्मा हमें छोड़ के चला गया या परमात्मा हमें छोड़ के ना जाए। नंद बाबा भी उसी तरह, सारी गलियां उसी तरह, ग्वाल बाल भी उदास हैं। नंद बाबा से पूछे कि गोपियां सारी कहाँ हैं? बोले वो भी कहीं एकांत में होंगी बेटी। नंद बाबा उद्धव गोपियों के पास पहुंचते हैं गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन बहुत सारी गोपियां राधा रानी के बीच में, राधा रानी बीच में बैठी, गोपियां चारों तरफ बैठी हुई है। एक भावरा वहां पे आता है,
और राधा रानी कहती हैं कि देखो तो ये भावरा काला काला लग रहा है, श्यामला श्यामला, ये कोई कन्हैया का मित्र होगा। देखो तो ये भी किसी को छोड़ करके आया होगा। इस काले से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए, कभी इस कन्हुआ से प्रेम नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से बहुत गोपी कहते हैं, एक गोपी कहती हैं कि राधे रानी मालूम है आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए थे। अपने स्वप्न की बात बता करके दिल में सुकून लाते हैं। कहते हैं कि कन्हैया आज मेरे स्वप्न में आए थे और जैसे ही मैंने कन्हैया के हाथ को पकड़ना चाहा वैसे ही कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। एक गोपी कहती कि आज कन्हैया स्वप्न में इस प्रकार से दिखे कि मैं यमुना पे पानी भरने के लिए गई, वैसे मटकी लेके वहां चली तो कन्हैया ने उस मटकी को ही पत्थर से फोड़ दिए। ये सारी कथाएं कर रहे हैं। उद्धव ने गोपियों को बहुत समझाए, जाकर के सामने गए। उद्धव से बात करना पसंद नहीं करते उन लोग, लेकिन जैसे ही उद्धव का वो मुकुट इत्यादि देखा कन्हैया का स्वरूप, तो बात करने के लिए प्रारंभ कर दिए। उद्धव ने कहा कि अपने मन को लगाओ, वो कन्हैया तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है। अपने ज्ञान की बातें करने लगा। अपने मन को लगाइए और अच्छे से रहिए। तो राधा रानी ने कहती हैं कि हे उद्धव मन हम लगा लेते जरूर, लेकिन मन लगता नहीं है। बोले क्यों? बोला मन तो एक ही होता है, दो मन तो होता नहीं, लेकिन एक मन जो मेरा था वो कन्हैया के ही पास चला गया, तो मन हम लगावे कैसे? ओधो मन